Hello students, this is Dinesh, your science class teacher from Azad High School. तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को और आगे कंटिन्यू करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की सीरीज के साथ। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में अभी तक हमने जो क्लास 10th केमिस्ट्री सेक्शन से हम कवर कर रहे हैं जिस यूनिट को, उसमें हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अभी तक पढ़ा बच्चों, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, ठीक है, उसके डिफरेंस के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद ऑयंस के बारे में पढ़ा, कितनी तरह के ऑयंस होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑयंस, उनकी फॉर्मेशंस कैसे होती हैं। ऑल दीज टॉपिक्स आर कवर्ड इन अवर प्रीवियस वीडियोस। आज की क्लास के अंदर हम बेटा क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। कितनी तरह की केमिकल बॉन्ड्स होती है। ऑलरेडी क्लास 9th का ये टॉपिक है, फिर भी हम क्लास 10th के सिलेबस के अंदर भी ये इंक्लूडेड है, तो इसको हम कवर करेंगे। तो कितनी तरह के बेटा केमिकल बॉन्ड्स होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। जनरली दो तरह की केमिकल बॉन्ड्स होती हैं। फर्स्ट इज द आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, एंड द सेकंड बॉन्ड इज द कोवेलेंट बॉन्ड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ और टू काइंड्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज द आयोनिक बॉन्ड एंड द सेकंड बॉन्ड इज द कोवेलेंट बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड? या फिर हम पूछें कि आयोनिक बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कब होती है एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कब होती है। तो बेटा जो आयोनिक बॉन्ड्स होती हैं ये कब बनती हैं, या इनकी फॉर्मेशन अगर हम कहें कि इनकी फॉर्मेशन कब होती है, जब रिएक्टेंट वाली साइड में जो एटम्स होते हैं वो क्या करें, एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे। आयोनिक बॉन्ड जो बनती है वो कैसे बनती है? बाय लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, बाय लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बेसिक डिफरेंस है ये। और कोवेलेंट्स की बॉन्ड की फॉर्मेशन बेटा कब होती है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दो तरह की केमिकल बॉन्ड्स होती है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। फर्स्ट वन इज आयोनिक बॉन्ड, सेकंड वन इज द कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड बेटा कौन सी बॉन्ड होती है? आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कब होती है? जब कोई दो रिएक्टेंट साइड वाले एटम्स क्या करें, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज और शेयर करें। तब इलेक्ट्रॉन्स को लूज और शेयर करने के बाद जो हमारे प्रोडक्ट वाली साइड में जो नया कंपाउंड बन के आता है वो कौन सा कंपाउंड होता है? वो एक आयोनिक कंपाउंड होता है। आयोनिक कंपाउंड क्यों कहलाता है वो? क्योंकि वहां पे उस आयोनिक कंपाउंड के बीच में जो केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है बेटा, वो किसकी वजह से हुई है? वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज और इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके हुई है। एग्जाम्पल से भी समझेंगे हम, ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और दूसरी तरह की जो बेटा केमिकल बॉन्ड होती है वो कौन सी होती है? कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड कब बनती है, उसकी फॉर्मेशन कब होती है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जो रिएक्टिंग एटम्स होते हैं जब वो एक दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन्स? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या फिर आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स। जब रिएक्टिंग एटम्स अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बेटा शेयर करेंगे, तब उस कंडीशन में जो बॉन्ड उन दोनों एटम्स के बीच में बनेगी, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। अंडरस्टैंड? बेसिक चीजें हैं। अब आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन और एक कंडीशन है कि आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कब होती है? जब बेटा एक मेटल, जस्ट अ सेकेंड, जब एक मेटल एटम किसके साथ रिएक्ट करेगा? नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। हमेशा आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन ऑलवेज तब होगी जब एक मेटल बेटा दूसरे रिएक्टिंग एटम के साथ रिएक्ट करेगा, और दूसरा रिएक्टिंग एटम कौन सा होना चाहिए बेटा? नॉन मेटल होना चाहिए। या फिर हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जब एक मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास बेटा जो प्रोडक्ट बन के आता है वो कौन सा होता है? आयोनिक कंपाउंड होता है। आयोनिक कंपाउंड का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड में के बीच में जो केमिकल बॉन्ड होगी वो कौन सी होगी बेटा? आयोनिक बॉन्ड होगी। क्योंकि वो कब बनी होगी, कैसे बनी होगी? बाय लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होती हैं बेटा, ये कब बनती है? एक और कंडीशन है, जब कोई दो नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल
ये जब दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है बेटा, तभी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तब वो जो दोनों, यहाँ पे जो नॉन मेटल रिएक्टिंग एटम होगा और यहाँ पे जो नॉन मेटल रिएक्टिंग एटम होगा, ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। Which electrons? The outermost shell electrons or the valence electrons. When the valence electrons or the outermost electrons share हो किसके बीच में, रिएक्टिंग एटम्स के बीच में, तब उस कंडीशन में बेटा कौन सी केमिकल बॉन्ड बनेगी, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगी। अंडरस्टैंड, यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा हमारा कौन सा कंपाउंड होगा बेटा, कोवेलेंट कंपाउंड होगा। ये बेसिक है आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, ठीक है। अब इसकी फॉर्मेशन कुछ करते हैं, एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरह से आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ेंगे, आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो सबसे पहले है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कैसे होती है, अब सोडियम क्लोराइड के बीच में बेटा जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, आयोनिक बॉन्ड होती है। वो किस तरह से बनती है, वो इस एग्जांपल से, फर्स्ट एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड करके बताइए, तो सबसे फर्स्ट आपका स्टेप क्या होगा कि आपने सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिख लेना है। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, सोडियम का सिंबल क्या आ जाएगा, Na, क्लोरीन का सिंबल क्या आ जाएगा, Cl। ये सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूं आपको, फॉर्मूला बनाना। अगर आप फॉर्मूला सबसे पहले बना लेंगे तो उसके बाद फॉर्मेशन भी हो जाएगी। तो फॉर्मूला ये, सोडियम Na, क्लोरीन, क्लोराइड का सिंबल बेटा Cl। उसके बाद दोनों के कॉन्फ़िगरेशन लिख लेनी है, सॉरी एटॉमिक नंबर लिख लेना है, 11 एंड 17। थर्ड स्टेप में बेटा आपने क्या करना है, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन 281 एंड इसकी कॉन्फ़िगरेशन 287। दोनों में आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होना चाहिए, आपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था आयंस के बारे में, सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में बेटा 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, ठीक है। अगर सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन -1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो दैट मीन्स सोडियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी, बताएगा कोई, दैट मीन्स सोडियम की जो वैलेंसी है वो क्या हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी। सोडियम की वैलेंसी क्या आएगी, 1। जो भी एटम अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, कितने लूज कर रहा है, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, जैसे सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो दैट इज कॉल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बट वैलेंसी का मतलब ये होता है कि वो एटम कितने इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। अब सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन्स को बेटा लूज कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो दैट मीन्स सोडियम की वैलेंसी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं इसको, ठीक है, इस टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रहा हूं शुरू से, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हैं बिना स्किप किए हुए, तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आप किसी भी कंपाउंड की, किसी भी आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन जो है वो बड़े चुटकियां चुटकियां बजाते ही आप सॉल्व कर लेंगे उसको, ठीक है। इतना इजी मेथड से बता रहा हूं। तो वैलेंसी बेटा सोडियम की क्या आ गई, 1 आ गई। नेक्स्ट क्लोरीन की वैलेंसी देखते हैं। क्लोरीन की वैलेंसी बेटा क्या होगी, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या होगा, क्लोरीन क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा या फिर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ऑब्वियस है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और ये लूज कर रहा था, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन को इसने गेन किया है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी। मैंने क्या कहा, वैलेंसी क्या होती है, किसी भी एटम की वैलेंसी कौन सी होती है, जितने भी वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन कर रहा है दैट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। जैसे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था तो उसकी वैलेंसी 1, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसकी वैलेंसी 1, दोनों की वैलेंसी 1 आ गई। अब बेटा लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो वैलेंसी है ये किसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, एटम के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। तो Na की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो क्या बन गया, Na, और Cl की मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ तो NaCl। तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला, फर्स्ट स्टेप। अंडरस्टैंड, सोडियम क्लोराइड का ये फॉर्मूला बन गया। अब फॉर्मेशन कैसे करेंगे देखिए, सोडियम Na, क्लोरीन Cl लिख लिया।
सोडियम का बेटा एटॉमिक नंबर क्या होता है, फिर से लिख लेंगे 11, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बेटा क्या होता है 17। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या होती है 281, 17 की क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन 287। अब क्या होगा बेटा, क्या होगा, फिर से अगेन वही स्टेप को रिपीट करेंगे। सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव, पॉजिटिव आयन बनाएगा, यानी कि कैटायन बनाएगा, लास्ट क्लास में पढ़ा था। और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये क्या बनाएगा, Na माइनस बनाएगा, यानी कि नेगेटिव आयन बनाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा इसके ऊपर और ये एनोइन बनाएगा। हाँ, लेकिन हमने करना क्या, हमने किसकी फॉर्मेशन करनी है बेटा, सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करनी है। अब जब इतना सा स्टेप कर लिया, इसके बाद लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, सोडियम ये आ गया और इसके साथ Cl को आपने इस तरह से लिख देना है, सोडियम को लिख दिया और इसके साथ Cl को लिख दिया। अब सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे बेटा, 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन इस तरह से डॉट से हम रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड, Cl के आउटर मोस्ट शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 7 थे, तो इसको भी डॉट से 1 2 3 4 5 6 7 शो कर दिए। अब देखिए सोडियम ने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था और क्लोरीन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन गेन किया था। अब लूज किया होगा तो किसी को तो दिया होगा ना। अगर सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है बेटा, तो वो लूज करके क्या करेगा, किसी को तो डोनेट करेगा ना। अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो दैट मीन्स वो किसी को डोनेट कर रहा है। और क्लोरीन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, बट गेन करने के लिए यानी कि अगर इसने गेन किया तो दैट मीन्स किसी ने लूज किया होगा। तो अब क्या होगा, जो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था वो बेटा कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, क्लोरीन के पास ट्रांसफर हो जाएगा। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या थी पहले 281, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी 287। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, जब सोडियम ने एक लूज किया तो यहाँ पे क्या बन गया, Na पॉजिटिव, और Cl ने गेन किया तो ये क्या बन जाएगा, इस तरह से ब्रैकेट में रखेंगे Cl 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, माइनस का। ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे ट्रांसफर हो गया तो इसके पास पहले तो 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7, जब ये ट्रांसफर हुआ तो क्लोरीन के पास क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि क्लोरीन ने भी इनर्ट गैस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली और सोडियम ने भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली। क्या हो गया, अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर, यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या हो जाएगी, सोडियम की, इसने एक लूज किया था तो 2,8, इसने एक गेन किया तो क्या हो जाएगा 2,8,8, दोनों ने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली। और इसको हम लिख सकते हैं फिर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और लिख सकते हैं सिंपल NaCl। तो ये होगी फॉर्मेशन बेटा किसकी, सोडियम क्लोराइड की। इस तरह से आपने फॉर्मेशंस करनी है आयोनिक कंपाउंड की। अब ये जो NaCl बना है, अब यहाँ पे जो सोडियम और क्लोरीन के बीच में बेटा जो बॉन्डिंग बनी है, क्या करके, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके और दूसरे एक इलेक्ट्रॉन जो गेन किया है, उसकी वजह से जो इनके बीच में बॉन्डिंग बनी है वो बॉन्डिंग बेटा कौन सी है, आयोनिक बॉन्डिंग है ये, दैट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। इनके बीच में जो बॉन्ड बनी है, क्या करके, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज और गेन करके, उससे जो बॉन्डिंग इनके बीच में बनी है दैट बॉन्ड इज कॉल्ड, या जो केमिकल बॉन्ड बनी है दैट केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। और जो कंपाउंड बना है वो कौन सा कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन कब होती है, स्टार्टिंग में बताया, जब एक मेटल और एक नॉन मेटल क्या करता है, रिएक्ट करता है। सोडियम क्या था बेटा, सोडियम क्या था, सोडियम इज अ मेटल, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। क्लोरीन क्या है बेटा, नॉन मेटल, क्यों नॉन मेटल कह रहे हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। तो जब एक रिएक्टिंग एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और दूसरा रिएक्टिंग एटम से कहने का मतलब ये, जब एक रिएक्टिंग एटम दूसरे रिएक्टिंग एटम के क्या करे, इलेक्ट्रॉन दे, डोनेट करे, और दूसरे वाला वो डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, तब उसकी वजह से जो नया कंपाउंड हमारे पास सामने निकल के आता है वो एक आयोनिक कंपाउंड होता है। और उस आयोनिक कंपाउंड में बेटा जो केमिकल बॉन्ड होती है वो बॉन्ड कौन सी कहलाती है, आयोनिक बॉन्ड कहलाती है। ये फर्स्ट एग्जांपल बिल्कुल डिटेल मींस स्टार्टिंग से, शुरू से ये समझ जाइए, जिसको अभी तक आयोनिक बॉन्ड या आयोन्स के बारे में नहीं पता था वो भी इसको बड़े इजीली से समझ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, फॉर्मेशन ऑफ
पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो सबसे पहले फॉर्मूला कैसे बनाना है वो मैंने फर्स्ट एग्जांपल में बता दिया। अब डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है KCl। के पोटेशियम का सिंबल, क्लोरीन, क्लोराइड का सिंबल Cl। दोनों की वैलेंसी 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो KCl फॉर्मूला बन जाएगा। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, K और Cl लिख लिया। चलिए, पोटेशियम की जो एटॉमिक नंबर होता है 19, इसका होता है 17। इसकी कॉन्फ़िगरेशन आती है बेटा 2881, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आती है 287। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन माइनस 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। लूज करेगा तो K पॉजिटिव बनाएगा, गेन करेगा तो Cl नेगेटिव बनाएगा। समझ आ गया। अब ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई 288, क्योंकि लूज किया और इसने गेन किया तो क्या हो गया 288। नेक्स्ट स्टेप में ये आ गया K और ये आ गया Cl, बीच में प्लस का साइन लगा सकते हैं आप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पोटेशियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 और 7। क्या होगा, पोटेशियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो किसने एक्सेप्ट किया, क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया। तो क्या हुआ, यहाँ पे इसने ट्रांसफर किया अपना इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए। जैसे पहले हुआ था, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया था, यहाँ लूज किया था और उसको एक्सेप्ट किसने किया था, क्लोरीन ने किया था। यहाँ पे भी पोटेशियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया और उसको एक्सेप्ट किसने किया, क्लोरीन ने किया। ठीक है, तो जब इसने एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन थी पोटेशियम की वो क्या थी 2881 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन 287। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, यहाँ पे एक लूज किया तो ये क्या बन गया K पॉजिटिव, और Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए बेटा, Cl के पास पहले कितने थे 7, 1 2 3 4 5 6 7, और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ट्रांसफर हो गया तो कितने बन गए इसके पास बन गए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। और साइन क्या आ गया, एक इसने गेन किया है तो साइन क्या आ गया इसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे बेटा ये जो K पॉजिटिव Cl नेगेटिव कंपाउंड बना है, ये कंपाउंड कौन सा कंपाउंड है बेटा, दिस इज कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। आयोनिक बॉन्ड कब बनती है, जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं वन रिएक्टिंग एटम टू अनदर रिएक्टिंग एटम के ऊपर। या फिर इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि जब एक रिएक्टिंग एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और उस लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन को दूसरा रिएक्टिंग एटम गेन कर लेता है, तो उस कंडीशन में जो बॉन्ड बनती है, जो केमिकल बॉन्ड बनती है, उस केमिकल बॉन्ड को बेटा हम क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। और जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा प्रोडक्ट कहलाता है, आयोनिक कंपाउंड कहलाता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और इसको KCl सिंपली लिख सकते हैं। अब ये क्या है बेटा KCl, इट्स अ आयोनिक कंपाउंड। क्यों आयोनिक कंपाउंड कह रहा हूं, क्योंकि ये कैसे बना है, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बना है, और दोनों के बीच में जो केमिकल बॉन्ड बनी है वो कौन सी है, आयोनिक बॉन्ड है, इसलिए ये आयोनिक कंपाउंड कहलाएगा। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर मूव करते हैं। जैसे जैसे एग्जांपल्स बढ़ते जाएंगे आपके जो भी बीच में डाउट्स होंगे वो भी साथ साथ में क्लियर होते जाएंगे। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड। अब थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। मैग्नीशियम क्लोराइड का बेटा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, MgCl2। अंडरस्टैंड, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है। अब ये वाला कैसे करेंगे, देखिए मैग्नीशियम है Mg, और Cl कितने एटम्स हैं, क्लोरीन 2 है, Cl के बेस में 2 है। 2 का मतलब यहाँ पे क्या कि क्लोरीन कितने एटम्स है, 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन है। तो इस क्लोरीन को हम कैसे लिखेंगे, 2 और Cl, इस तरह से लिख सकते हैं आप, 2 क्लोरीन। मैग्नीशियम क्या करता है बेटा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इसकी 282, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 287। मैग्नीशियम बेटा क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बनाएगा, Mg2 पॉजिटिव कैटायन बनाएगा। और क्लोरीन बेटा क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और क्या बनाता है ये बनाता है Cl नेगेटिव। कितने एटम है ये क्लोरीन के, 2 एटम है, तो 2 Cl नेगेटिव।
अब दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे, कैसे हो जाएगा ध्यान से देखिएगा अभी। पहले क्या था, मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन के कितने एटम्स हैं बेटा, 2 एटम्स हैं, तो 2 और Cl लिख दिया मैंने। अंडरस्टैंड, इस तरह से लिख लिया। अब क्या हुआ, मैग्नीशियम के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2, तो ये 2 कर दिए इसके ऊपर। क्लोरीन के 2 एटम है, लेकिन हर एक के ऊपर कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। इस तरह से लिख लिया। या फिर हम इसको थोड़ा और इजी बनाते हैं। इजी कैसे बनाएंगे, यहां से देखिए, इजी इसको इस तरह से बनाएंगे। एक मैग्नीशियम था, क्लोरीन बेटा कितने थे, 2 थे, तो हम इस तरह से लिखेंगे Cl एक और ये Cl दूसरा, 2 क्लोरीन एटम। थोड़ा और इसको इजी कर देते हैं। हर एक क्लोरीन के एटम के ऊपर बेटा कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बेटा कितने थे, 2 थे, और ये आ गया 1 और ये आ गया 2, इसके 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम क्या करता है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और क्लोरीन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अब इसको ध्यान से समझिएगा, मैग्नीशियम का काम क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 2 8 2। तो ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अब लूज करके किसको देगा, वो ऑब्वियसली वो किसको देगा, दूसरा रिएक्टिंग एटम कौन सा है, क्लोरीन है। क्लोरीन को तो एक ही चाहिए, 2 तो चाहिए नहीं, लेकिन क्लोरीन के एटम कितने प्रेजेंट है इसके अंदर, 2 एटम प्रेजेंट है। तो क्या करेगा मैग्नीशियम, 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ट्रांसफर कर देगा। समझ आया, अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो 1 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन एटम के ऊपर ट्रांसफर कर देगा, और दूसरा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन एटम के ऊपर ट्रांसफर कर देगा। अब क्या बनेगा, यहाँ पे ये बन गया Mg। Mg ने तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए ना, तो क्या चार्ज आएगा उसके ऊपर, 2 पॉजिटिव का। लेकिन क्लोरीन, 2 क्लोरीन थे, तो 2 यहाँ पे लिख लिया, और Cl को मैंने ब्रैकेट के अंदर रख दिया, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। इसने 8 अपने पूरे कर लिए, 8 हो गए ना यहाँ पे। इसने बेटा जब ट्रांसफर किया तो इसके पास अपने क्लोरीन एटम के पास अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 7 थे, एक मैग्नीशियम से लिया तो कितने हो गए, 8। सिमिलरली यहाँ पे भी 8 हो गए। एटम कितने थे क्लोरीन के, 2, तो 2 यहाँ पे मैंने आगे रख लिया। और चार्ज क्या आ गया इसके ऊपर, माइनस का, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, क्लोरीन 2 तो गेन नहीं कर रहा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा, और Mg2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, 2 Cl नेगेटिव। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं MgCl2, जो यहाँ पे लिखा था मैं। तो ये हो गया MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड बेटा क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड इसको भी मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं, ट्रांसफर हुए हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे एक रिएक्टिंग एटम से दूसरे रिएक्टिंग एटम के ऊपर, या फिर जब एक रिएक्टिंग एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और दूसरा रिएक्टिंग एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो उस कंडीशन में बेटा क्या होगा, उस कंडीशन में एक आयोनिक बॉन्ड बनेगी उन दोनों एटम्स के बीच में, और जो कंपाउंड वो कहलाएगा, वो कौन सा कंपाउंड कहलाएगा, आयोनिक कंपाउंड कहलाएगा। अंडरस्टैंड, समझ आ गया आपको। ठीक है बेटा, तो इस तरह से किसकी फॉर्मेशन होगी, मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है। तो कैल्शियम क्लोराइड कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे इसकी फॉर्मेशन। कैल्शियम क्लोराइड का बेटा फॉर्मूला होता है CaCl2। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो ऑलरेडी फर्स्ट एग्जांपल में मैं आपको समझा चुका हूं। अब क्या करेंगे, मैं डायरेक्टली यहां से करने की कोशिश करूंगा। कैल्शियम एक, क्लोरीन के कितने एटम है बेटा, 2 एटम है। क्लोरीन के कितने एटम है, 2 एटम है। तो एक क्लोरीन ये आ गया, दूसरा क्लोरीन ये आ गया। कैल्शियम की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है बेटा, 20 इसका एटॉमिक नंबर होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2 8 8 और 2। यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए। अंडरस्टैंड। क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2 8 7, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 7।
इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अंडरस्टैंड? अब क्या होगा, कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, लूज करते हैं। अब कैल्शियम लूज तो करेगा, बट लूज करके किसको देगा, या फिर इन इलेक्ट्रॉन्स को कहां पे ट्रांसफर करेगा, वो ऑब्वियस है कि वो कहां पे ट्रांसफर करेगा, वो क्लोरीन को ट्रांसफर करेगा। और क्लोरीन का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि वो एक नॉन मेटल है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की। तो ये लूज कर रहा है और दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ, ये जो एक कैल्शियम का एक इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे चला जाएगा, इस क्लोरीन के पास, और एक ट्रांसफर हो जाएगा इसके पास। तो किस तरह से बन जाएगा, कैल्शियम ने 2 लूज किए तो Ca2 पॉजिटिव, क्लोरीन कितने एटम है, 2 एटम है, तो ये 2 और ब्रैकेट में Cl 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये हो गया टोटल बेटा कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हो गए। कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई इसकी, 2 8 8, इनर्ट गैस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली, इसकी भी 2 8 8, इसने भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली, दोनों क्लोरीन एटम्स ने। इस तरह से दोनों क्लोरीन एटम्स ने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली। ठीक है, तो इसका दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Ca2 पॉजिटिव और 2 Cl नेगेटिव, और इसको लिख सकते हैं CaCl2। ये होगी कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्मेशन बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल में पढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन कैसे होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में जहां पे जो केमिकल बॉन्ड है वो बेटा कौन से केमिकल बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर हो रहा है एक एटम से, एक रिएक्टिंग एटम से दूसरे रिएक्टिंग एटम के ऊपर। ठीक है, समझते हैं इसको। सबसे पहले क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ क्या होता है, MgO, यानी कि एक एटम मैग्नीशियम का और एक ही एटम ऑक्सीजन का। तो ये लिख लिया मैंने मैग्नीशियम और इधर लिख लिया मैंने ऑक्सीजन। मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2 होती है। इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2 6 होती है। अब क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, जहां पे देखिए आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 1 और ये 2। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 1 2 3 4 5 और ये 6। अब क्या होगा, मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या होगा, मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब अगर मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो दैट मींस उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने वाला भी तो कोई चाहिए, एक्सेप्ट करने वाला भी तो चाहिए, है ना। क्या करेगा वो, एक्सेप्ट करने वाला भी तो कोई दूसरा एटम चाहिए वहां पे। तो दूसरा रिएक्टिंग एटम कौन सा हमारे पास, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको कहां से मिलेंगे, इसको मिलेंगे मैग्नीशियम से, क्योंकि मैग्नीशियम ही है दूसरा रिएक्टिंग एटम या पहला रिएक्टिंग एटम जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। तो जब इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, Mg, मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, -2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, 2 प्लस का। ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए बेटा, मैग्नीशियम ने जो लूज किए वही इसने गेन किए, मैग्नीशियम ने कितने लूज किए थे, 2। तो एक्सेप्ट वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन करेगा, ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो अगर गेन किए तो क्या आ जाएगा इसके ऊपर चार्ज, MO2 नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, सेम नंबर के कैंसिल हो जाएंगे, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, और MgO, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब MgO बेटा क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है, दिस इज अ आयोनिक कंपाउंड। क्यों, यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में बेटा जो बॉन्ड बनी है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनी है वो कौन सी बॉन्ड है बेटा, कौन सी बॉन्ड है वो, आयोनिक बॉन्ड है। ठीक है,
यहाँ पे मैग्नीशियम के पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स थे आउटर मोस्ट शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन, और कॉन्फ़िगरेशन क्या थी 2a2, लेकिन यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2,8। स्टेबल हो गया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन तो उसने लूज कर दिए। क्या कर दिए थे? लूज कर दिए। और लूज करके किसको दिए? ऑक्सीजन को दिए। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2,8। तो दोनों ने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लिया। ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दोनों ने अटेन कर ली और क्या बना दिया? एक आयोनिक कंपाउंड बना दिया। आई होप आपको डिटेल में हर एक चीज के बारे में पता चल रहा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड मैं आपको करने के लिए देता हूं कि एल्यूमिनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन किस तरह से होगी, आपके लिए घर का होमवर्क है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड थोड़ा सा ट्रिकी है, डिफिकल्ट नहीं कह सकते, थोड़ा सा ट्रिकी है। इसको समझेंगे कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। इसको मैं डिटेल में बताता हूँ जैसे पहले कर रहे थे। सबसे पहले एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है? Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ये फॉर्मूला रहता है। अब क्या करेंगे देखिए, एल्यूमिनियम दो, एल्यूमिनियम के किधर कितने एटम्स है? 2। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 3। तो 2 एल्यूमिनियम के एटम, किसके एटम? 2 एल्यूमिनियम के एटम। इस तरह से एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या होती है? सबसे पहले एटॉमिक नंबर 13, कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई 2 8, 3। यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर आ गए, 1 2 3। तो एल्यूमिनियम का काम क्या है? अपने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो क्या कर देगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो क्या बना देगा? 2 एल्यूमिनियम आइटम है, तो क्या बना देगा 2Al3 पॉजिटिव, कैटॉइन बन गया। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई 2 2, 8। 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए ना इसने, तो लूज करके इसके पास क्या बच जाएंगे 2, 8। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा हमारा क्या? ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन के एटम है? 3 ऑक्सीजन के एटम है, 3 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या होती है? 8 इसका एटॉमिक नंबर और कॉन्फ़िगरेशन 2,6। यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 1 2 3 4 5 और 6। अंडरस्टैंड? अब ये क्या करेगा? इसका काम क्या है? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में बेटा अगर 6 के इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसका काम क्या है? ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और गेन करके क्या बना देगा? ये 3 इसके एटम आ गए, और गेन करके क्या बना देगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी 3 2, 8। 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए ना इसने, 6 में 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिए, तो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में अब कितने आ गए 8। तो इसने भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली। अब फॉर्मेशन कैसे होगी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन कैसे होगी? ये तो हमने बना दिया क्या? एल्यूमिनियम आयन और ऑक्साइड आयन बनाया अभी, एक कैटॉइन एक एनोइन बना है। अब एक कैटॉइन एक एनायन, यानी कि एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल और मेटल जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे? आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे। और आयोनिक कंपाउंड के बीच में जो बॉन्ड होगी, केमिकल बॉन्ड होगी, वो कौन सी होगी? आयोनिक होगी। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा और दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। समझते हैं अब नेक्स्ट। यहां से देखिए, अब इसको समझिए। कितने बेटा एल्यूमिनियम के कितने एटम थे? 2 एटम थे, तो ये एल्यूमिनियम 1 और ये एल्यूमिनियम 2। दूसरी जगह क्या है? ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन के कितने एटम थे? 3, तो ये ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3। एल्यूमिनियम के पास आउटर मोस्ट शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 3 थे। इसके पास भी 3 थे, 1 2 3। इसके पास भी 3 होंगे, 1 2 3। एटम तो सेम है ना, एल्यूमिनियम चाहे 1 हो चाहे 2 हो या 3 हो, एटम जितने मर्जी हो, लेकिन हर एक एटम के पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? सेम ही रहेंगे, 3 ही रहेंगे, ज्यादा तो जाएंगे नहीं या कम तो होंगे नहीं। सिमिलरली ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो कैसे आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। अब एल्यूमिनियम का काम क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करना, और ऑक्सीजन का काम क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो ये जो एल्यूमिनियम एटम है पहले वाला, ये अपने तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लूज कर देगा। अब अगर लूज कर रहा है तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए कि दूसरा रिएक्टिंग एटम होगा, है, बिल्कुल है। कौन सा है? ऑक्सीजन है। तो देखिए कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा इसको। टोटल 3 है, लेकिन हर एक ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 2 2 चाहिए। हर एक ऑक्सीजन को कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन?
नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए 2 और एल्यूमिनियम को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए अपने तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन कुर्बान करने पड़ेंगे, लूज करने पड़ेंगे। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास चला जाएगा, ये वाला भी इसके पास चला जाएगा। तो इसके पास तो 8 हो गए पूरे, पहले 6 थे, ये 2 ट्रांसफर हो गए, तो कितने हो गए इसके पास 8। तो इसने कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली, लेकिन अभी भी एल्यूमिनियम के पास एक इलेक्ट्रॉन बाकी है। तो वो कहां जाएगा? वो नेक्स्ट वाले ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो अब एल्यूमिनियम भी स्टेबल हो गया और ऑक्सीजन ये वाला भी स्टेबल हो गया, एक एक एटम दोनों के। अब सेकंड एटम एल्यूमिनियम का, इसके पास भी 3 है, तो एक तो इसके पास चला जाएगा, तो ये ऑक्सीजन स्टेबल हो गया, पहले 6 थे, एक इससे लिया, एक इससे लिया, 8 हो गए पूरे। एल्यूमिनियम के पास अभी भी 2 बाकी हैं, तो वो 2 किसको देगा, किसको ट्रांसफर करेगा? ये दोनों इसको ट्रांसफर कर देगा, इसको। तो दोनों एल्यूमिनियम के एटम ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और लूज करके किसको दे दिया? ऑक्सीजन को दे दिए। ऑक्सीजन कितने एटम थे? 3 थे, हर एक को 2-2 की जरूरत थी, तो 2-2 हर एक के पास चले गए। अब क्या होगा नेक्स्ट? इसको एरो मैं नीचे की तरफ ले लेता हूं। अब क्या होगा इसमें, देखिए एल्यूमिनियम के कितने एटम है? 2, इस तरह से 2 लिखा, एल्यूमिनियम तीनों लूज कर दिए, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया? 3 पॉजिटिव का। ऑक्सीजन कितने एटम है बेटा? 3 गेन किए, तो कितने हो गए? 2 2 4 5 6 और 7 और 8, और चार्ज क्या आ गया इसके ऊपर? 2 2 गेन कर रहे हैं, तो चार्ज क्या आ गया? 2 नेगेटिव। ठीक है, एक के ऊपर चार्ज क्या आया? 3 पॉजिटिव, एक के ऊपर चार्ज क्या आ गया? 2 नेगेटिव। अब इसको दूसरी तरह से लिखेंगे तो क्या आएगा? फॉर्मूले की फॉर्म में Al2O3, ये बन गया इसका आयोनिक कंपाउंड। आई होप आपको इस टॉपिक के बारे में थॉरोली पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करके आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।